हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश स्पीकिंग लेसन 3 में आपका स्वागत है। और इस लेसन में आज हम वो सेंटेंसेस करने वाले हैं जिसमें हमें कई बार माफ़ी मांगने की ज़रूरत पड़ती है। उस स्थिति में हम बोलते हैं। सो द टाइटल इज़ मेकिंग अपॉलॉजीज़, यानी माफ़ी मांगना। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो इंग्लिश में माफ़ी मांगने के लिए किन किन सेंटेंसेस का यूज़ हम कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप सारे सेंटेंसेस अच्छे से समझ लीजिए, उनकी हिंदी समझ लीजिए, उनका थोड़ा स्ट्रक्चर समझ लीजिए। उसके बाद दूसरे राउंड में मैं सिर्फ उनकी हिंदी बोलूँगा और आप बिना मोबाइल को देखे वो सेंटेंसेस बोलेंगे। यस, बोलेंगे, मन में नहीं, उच्चारण करके बोलेंगे। ओके, ताकि आपको सारे सेंटेंसेस अच्छे से याद हो जाएं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्लाइड बहुत ही कॉमन है, हिंदी की बजाय ज़्यादातर हम ये अंग्रेजी में ही बोलते हैं। आई एम सॉरी, यानी मुझे खेद है। नेक्स्ट, आई एम सो सॉरी। तो सो लगाने से बहुत ज़्यादा का सेंस हो जाता है कि मुझे बहुत ज़्यादा खेद है। आई एम सो सॉरी। आई एम वेरी सॉरी। तो आई एम सो सॉरी और वेरी सॉरी में ज़्यादा फर्क नहीं है, बहुत के सेंस में ये वर्ड यूज होता है। सो आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत खेद है। आई एम टेरिबली सॉरी, ये और भी ज़्यादा, वेरी और सो से भी ज़्यादा वाला सेंस देता है। आई एम टेरिबली सॉरी, मुझे बहुत ही ज़्यादा खेद है। सॉरी, आई डिडंट मीन टू डू दैट। अब ये थोड़ा सेंटेंस समझने वाला है। सॉरी बोल के बोला है आई डिडंट मीन टू डू दैट, माफ़ कीजिए, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। वैसे मीन का मतलब होता है अर्थ होना, लेकिन यहाँ पे इरादे के रूप में यूज़ हुआ है। आई डिडंट मीन टू डू दैट, मुझे ऐसा करने का मन नहीं था या इरादा नहीं था। ओके स्टूडेंट्स, अच्छे से याद करना है इसको। आई डिडंट मीन टू डू दैट। नेक्स्ट स्लाइड। सॉरी अबाउट दैट, इसके लिए मुझे खेद है। सॉरी अबाउट दैट। नेक्स्ट इज कैन यू फॉरगिव मी। फॉरगिव का मतलब होता है माफ़ करना। तो क्या आप मुझे माफ़ कर सकते हैं। कैन यू फॉरगिव मी। मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आई अपोलोजाइज फॉर। देखिए अंग्रेजी में माफ़ करने के लिए वर्ड अलग है और माफ़ी मांगने के लिए अलग वर्ड है। तो माफ़ी मांगने के लिए वर्ड है अपोलोजाइज, माफ़ी मांगना, और फॉरगिव है माफ़ करना। अगर आपको माफ़ी मांगनी है तो हमें ये वर्ड यूज़ करना है अपोलोजाइज। आई अपोलोजाइज फॉर। अब जो भी आपने गलती की हो वो उसके आगे लिख देना है। जैसे आई अपोलोजाइज फॉर डिस्टर्बिंग यू, या आपको डिस्टर्ब करने के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो इसके आगे आप कोई भी शब्द लिख सकते हो जिस काम के लिए आपको माफ़ी मांगनी हो। सो हिंदी है मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आई अपोलोजाइज फॉर। कृपया मुझे माफ़ कर दें, इसके लिए है प्लीज़ फॉरगिव मी। प्लीज़ फॉरगिव मी। मुझ पर आपकी माफ़ी का कर्ज है। ये देखिए, ऐसी बात वैसे हिंदी में हम नहीं बोलते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी में ये सेंटेंस बड़ा ही कॉमन है। आई ओव यू एन अपॉलॉजी। ओव का मतलब होता है ऋणी होना, किसी का कर्जदार होना। सो कहने वाले का सेंस ये है कि आई ओव यू एन अपॉलॉजी, कि मुझे आपकी माफ़ी अभी चाहिए, आपने मुझे अभी तक माफ़ नहीं किया है तो मैं आपका कर्जदार हूँ, उस सेंस में बोला जाता है ये। ओके, तो आप भी इस सेंटेंस को अच्छे से सीख लीजिए। आई ओ यू एन अपॉलॉजी, यानी मुझे अभी आपसे माफ़ी चाहिए, मांगनी है मुझे, अब मैंने अभी तक मांगी नहीं है। ओके, यू कैन ब्लेम मी फॉर दिस। अब ब्लेम का मतलब होता है दोषारोपण करना, दोष लगाना। तो अगर हमें ये बोलना हो कि भाई मेरा दोष है, आप मुझे दोष दे सकते हो, तो इंग्लिश में बोलेंगे यू कैन ब्लेम मी फॉर दिस। आप इसका दोष मुझ पर लगा सकते हैं। यू कैन ब्लेम मी फॉर दिस।
मैं आपसे माफ़ी कैसे मांगूँ? हाउ शुड आई अपोलोजाइज टू यू? कभी बार हमें लगता है कि बहुत बड़ी गलती हो गई है, माफ़ करने लायक ही नहीं है, तो ये सेंटेंस बोला जा सकता है, हाउ शुड आई अपोलोजाइज टू यू? मैं आपसे माफ़ी कैसे मांगूँ? हाउ शुड आई अपोलोजाइज टू यू? मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। इसके लिए एक और सेंटेंस है, आई बैग योर पार्डन। आई बैग योर पार्डन। बैग का मतलब होता है निवेदन करना, मांगना, और पार्डन का मतलब होता है क्षमा। तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। सॉरी इट्स माई फॉल्ट। ये भी है कि जब आपको अपना दोष स्वीकार करना हो तो हम हिंदी में से बोलते हैं कि मुझे खेद है, इसमें मेरा दोष है, सॉरी इट्स माई फॉल्ट। सॉरी फॉर कीपिंग यू वेटिंग। आपको इंतज़ार करवाने के लिए मुझे खेद है या मैं क्षमा मांगता हूँ। हम बोलते हैं सॉरी फॉर कीपिंग यू वेटिंग। सॉरी आई एम लेट। अगर हम लेट हो जाते हैं तो सीधा सीधा ये बोल सकते हैं, माफ़ कीजिए मुझसे देर हो गई, सॉरी आई एम लेट। एक्सेप्ट एन अपोलॉजी। अब वो सेंटेंसेस जो कभी कभी हम किसी सामने वाले को माफ़ करने के लिए बोलते हैं। अगर कोई हमको सॉरी बोलता है, माफ़ी मांगता है, अपोलोजाइज करता है, तो हमारा रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, किन सेंटेंसेस में हम उसको जवाब दे सकते हैं? फर्स्ट इज़ दैट्स ऑल राइट। सब ठीक है। हम हिंदी में कहते हैं ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक है। इंग्लिश में दैट्स ऑल राइट। इसके बारे में चिंता मत करो। डोंट वरी अबाउट दैट। डोंट वरी अबाउट इट। इसे भूल जाओ। फॉरगेट इट। फॉरगेट मैंने भूलना, फॉरगेट इट। कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। ये तो बहुत ही कॉमन सा सेंटेंस है, नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है। कोई बात नहीं, यह बात मायने नहीं रखती, यह मायने नहीं रखता, नेवर माइंड। डोंट माइंड भी यूज़ कर सकते हैं, नेवर माइंड भी यूज़ कर सकते हैं। इट डजेंट रियली मैटर। यह बात मायने नहीं रखती है या इसका अब कोई मतलब नहीं है, डजेंट रियली मैटर। कोई बड़ी बात नहीं, नो बिग थिंग। नॉट ए बिग डील भी बोल देते हैं, नो बिग थिंग भी बोल सकते हैं। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। जब कोई कहता है ना, यू कैन ब्लेम मी फॉर दिस, हम ये कह सकते हैं इट्स नॉट योर फॉल्ट। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। कृपया अपने आप को दोष ना दें। प्लीज़ डोंट ब्लेम योर सेल्फ। प्लीज़ डोंट ब्लेम योर सेल्फ। अपने आप को दोष ना दें। थिंक नथिंग ऑफ इट। इसके बारे में अब मत सोचो, कुछ मत सोचें। थिंक नथिंग ऑफ इट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे सेंटेंसेस जो हम माफ़ी मांगने के लिए और माफ़ करने के लिए अंग्रेज़ी में यूज़ करते हैं। अब आपका काम है इन सेंटेंसेस को अच्छे से याद कर लेना, हिंदी में भी अंग्रेज़ी में भी। अगर आपको लगता है कि याद नहीं हुए तो एक बार फिर से वीडियो देखिए और उनको याद करने का प्रयास कीजिए। अब मैं शुरू से सेंटेंसेस हिंदी में पहले बोलूँगा, आपको 2 या 3 सेकंड मिलेंगे उसका इंग्लिश बताने के लिए। आप इंग्लिश बोलिए उसकी, फिर मैं जब बोलूँ तो उससे मैचिंग कर लीजिए। ध्यान रहिए, अब आप मोबाइल नहीं देखेंगे, सिर्फ उसकी आवाज़ सुनेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। आई एम सॉरी। इनकी मैंने हिंदी नहीं बताई थी तो मैं अंग्रेज़ी ही बोल रहा हूँ, इनकी हिंदी इतनी ज़रूरी नहीं है। आई एम सो सॉरी। आई एम वेरी सॉरी। आई एम टेरिबली सॉरी। अब स्टार्ट होते हैं हिंदी वाले। अब आप फ़ोन मत देखिए, सिर्फ आवाज़ सुनिए। माफ़ कीजिए, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। सॉरी, आई डिडंट मीन टू डू दैट। इसके लिए मुझे खेद है। सॉरी अबाउट दैट। क्या आप मुझे माफ़ कर सकते हैं? कैन यू फॉरगिव मी?
मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आई अपोलोजाइज फॉर। कृपया मुझे माफ़ कर दें। प्लीज़ फॉरगिव मी। मुझ पर आपकी माफ़ी का कर्ज है। आई ओ यू एन अपॉलॉजी। आप इसका दोष मुझ पर लगा सकते हैं। यू कैन ब्लेम मी फॉर दिस। मैं आपसे माफ़ी कैसे मांगूं? हाउ शुड आई अपोलोजाइज टू यू? मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आई बेग योर पार्डन। मुझे खेद है, इसमें मेरा दोष है। सॉरी, इट्स माई फॉल्ट। आपको इंतज़ार कराने के लिए क्षमा। सॉरी फॉर कीपिंग यू वेटिंग। माफ़ कीजिए, मुझसे देर हो गई। सॉरी, आई एम लेट। अब है एक्सेप्ट एन अपोलॉजी यानी माफ़ करना। सब ठीक है। दैट्स ऑल राइट। इसके बारे में चिंता मत करो। डोंट वरी अबाउट इट। इसे भूल जाओ। फॉरगेट इट। कोई दिक्कत नहीं। नो प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, यह मायने नहीं रखता। नेवर माइंड, इट डजंट रियली मैटर। कोई बड़ी बात नहीं। नो बिग थिंग। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। इट्स नॉट योर फॉल्ट। कृपया अपने आप को दोष ना दें। प्लीज़ डोंट ब्लेम योरसेल्फ। इसके बारे में कुछ मत सोचें। थिंक नथिंग ऑफ इट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे आज के सेंटेंसेस। आप इसको अच्छे से याद करिए और दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में इनका यूज़ कीजिए, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। और इसी तरह से अगर आप डेली 10-10 सेंटेंसेस, 12-12 सेंटेंसेस सीखेंगे तो एक दिन आपके पास हज़ारों सेंटेंसेस हो जाएंगे और आप अंग्रेजी में कोई भी वाक्य आसानी से बोल सकेंगे। ओके, सो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहिए, मेरे साथ स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करते रहिए। अगर लेसन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।